नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल के चंबा में मृत किशोर निकला कोरोना संक्रमित। सोलन में एक साथ 19 मामलों से हड़कंप। प्रदेश में 33 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन सोमवार को सोलन जिला के बद्दी बटोरीवाला नालागढ़ में डॉक्टर और 2 गर्भवती महिलाओं समेत एक साथ रिकॉर्ड 19 मामले आने से हड़कंप मच गया है। चंबा में मृत किशोर भी कोरोना संक्रमित निकला है। 3 दिन पहले किशोर की मौत के बाद उसकी सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, इसलिए गांव को सील कर दिया गया है। सोमवार को प्रदेश भर में 33 नए मामले सामने आए हैं। सोलन में 19, चंबा, हमीरपुर और कांगड़ा से 3-3, मंडी, ऊना जिला से 2-2, शिमला में 1 मामला सामने आया है। हालांकि सोमवार को कांगड़ा में 2 साल के मासूम समेत 7, हमीरपुर में 8, शिमला के मशोबरा में 2 और चंबा, ऊना, कुल्लू के भुंतर में 1-1 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर भी लौटे हैं। सोलन जिले के बीबीएन में परिजनों सहित 5 लोग बीते दिनों कोरोना की चपेट में आए। गुल्लरवाला के पूर्व पंचायत प्रधान के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। पूर्व पंचायत प्रधान ने डॉक्टर से दवा ली थी, इसीलिए वे भी चपेट में आ गए हैं। अन्य लोग उद्योगों के कामगार हैं। ये लोग संस्थागत क्वारंटीन नहीं थे। इसी के साथ हिमाचल में संक्रमितों का आंकड़ा 554 पहुंच गया है, जबकि 195 लोगों का उपचार चल रहा है और 342 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 11 लोग प्रदेश से बाहर इलाज करवा रहे हैं, जबकि इस महामारी से अब तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ एक ही रात में फंदे पर झूल गए 3 लोग। एक युवती ने नसें काटी। हिमाचल में एक ही दिन में 3 लोगों ने फंदा लगाकर जान दे दी है। एक अन्य युवती ने नसें काट ली हैं। इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिस गांव में युवती ने नसें काटी हैं, उसी गांव का एक युवक भी फंदे से झूल गया है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। ऊना, सोलन और लाहौल स्पीति में ये घटनाएं सामने आई हैं। फंदा लगाकर इन्होंने आत्महत्या क्यों की, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ 2 माह के लॉकडाउन में 121 हिमाचलियों ने की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के लोगों पर लॉकडाउन काफी भारी पड़ा है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई महीने में ही 121 हिमाचलियों ने आत्महत्या की है। ज्यादातर मामलों में आत्महत्या करने वाले युवा ही थे। यह आंकड़ा पिछले 1 साल में दर्ज हुआ आत्महत्या के मामलों का करीब आधा है। खास बात यह है कि जनवरी से मई महीने तक कुल दर्ज हुए 237 मामलों में अकेले 121 सिर्फ अप्रैल और मई महीने के हैं। आधिकारिक रूप से तो पुलिस भी इन घटनाओं को निजी समस्या बता रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो ज्यादातर मामलों में युवा नौकरी जाने से लेकर पारिवारिक दबाव की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। इन दोनों ही समस्याओं को सीधे तौर पर लॉकडाउन से जोड़ा जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में कुल 563 आत्महत्या से जुड़े मामले दर्ज किए गए। इसमें सबसे ज्यादा कांगड़ा में 140, जबकि मंडी में 182 और सोलन में 67 मामले शामिल हैं। वहीं 2020 में 31 मई तक दर्ज हुए कुल मामलों में अप्रैल महीने में 40 और मई महीने में 81 मामले सामने आए हैं। इसमें मंडी में 23, कांगड़ा में 21 और शिमला में 13 मामले शामिल हैं। खास बात यह है कि आत्महत्या करने वालों में 75 पुरुष जबकि 40 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ लिपिकों की शिमला में होने वाली टाइपिंग परीक्षा टली, अब जिलों में होगी। शिक्षा महकमे में बतौर क्लर्क सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के टाइपिंग टेस्ट अब जिला स्तर पर होंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को सौंपी है। इससे पहले यह परीक्षा शिक्षा निदेशालय शिमला में 17 जून को रखी गई थी। इसे शिक्षा महकमे ने टाल दिया है। अब जिला स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में यह परीक्षा करवाई जाएगी। इसी के साथ भाजपा ने गरीबों का पैसा उन तक पहुंचाया, कांग्रेस को दिया करारा जवाब। केंद्रीय कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को दिल्ली से कांगड़ा चंबा की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों का पैसा उन तक पहुंचाकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। स्मृति ने कहा कि यह आईटी का युग है, जिस कारण ये जनसंवाद रैली संभव हो सकी है। इसी के साथ हिमाचल में घर द्वार जाकर कोरोना टेस्ट लेने की तैयारी। हिमाचल में अब लोगों के घर घर जाकर भी कोरोना के टेस्ट लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग इसकी योजना तैयार करने में जुट गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एम्बुलेंस के साथ लोगों के घर जाएंगे। सैंपल लेने के बाद इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अगर सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उक्त व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को फेज वाइज प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कार्यकर्ताओं को किटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना की आशंका को लेकर लोगों को 104 नंबर पर फोन करना होगा या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी सूचना देनी होगी।
इसके बाद कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर लोगों के सैंपल लेंगे। उधर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग आर.डी. धीमान ने कहा कि सरकार इस योजना पर काम कर रही है, जल्द ही इसे सिरे चढ़ाया जाएगा। इसी के साथ बाहर से लौटकर बेरोजगार हुए युवाओं को नौकरी देगी कंपनी। एनएच के निर्माणाधीन फोरलैंड में काम कर रही कंपनी कोविड-19 के कारण बाहरी राज्यों से लौटे हिमाचली युवाओं को कौशल के अनुरूप रोजगार देगी। इसके लिए कंपनी ने आवेदन मांगे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन विवेक चंदेल ने बताया कि कोविड-19 के खतरे के कारण बड़ी संख्या में प्रदेशवासी बाहरी राज्यों से अपने गृह राज्य में पहुंच रहे हैं। इसमें से अनेक औद्योगिक और रोजगार परक तकनीकी कौशल में पारंगत हैं। बाहरी राज्यों से आए तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कौशल पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर युवा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण युवाओं को राज्य में कौशल अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक बनेगा। इन पदों के लिए कंपनी को जरूरत है। कंपनी को फोरलैंड कार्य के लिए ब्रिज मेसन, बढ़ाई, बारबेंडर, शटरिंग स्पेशलिस्ट, CRM मेसन, पेवर ऑपरेटर, हाइड्रो ऑपरेटर और अकुशल निर्माण कामगारों की आवश्यकता है। इनकी स्क्रीनिंग के लिए कंपनी टीमें तैनात करेगी। इसी के साथ कोरोना संकट काल में काम गंवा चुके 30,000 कारीगरों और कलाकारों को मिलेगी वित्तीय मदद। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश और प्रदेश में लॉकडाउन से हिमाचल के करीब 30,000 कलाकार और कारीगर अपना रोजगार गंवा चुके हैं। इससे इनके समक्ष लंबे समय से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार ने ऐसे कारीगरों को राहत पहुंचाने के लिए भी जिलों से आंकड़ा मांगा है, ताकि उनको भी लॉकडाउन में हुई क्षति के एवज में वित्तीय मदद दी जा सके। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।